हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर लेंगे। थर्ड लेक्चर तक मैं आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज बताया था। अगर मान लीजिए मॉडुलस इनइक्वालिटीज में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो पैरेलली मैं आपको बेसिक्स जो है अपलोड कर रहा हूँ 11th में, तो वो लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें अभी मैं लॉगरिथम अभी अपलोड कर रहा हूँ, लॉगरिथम के बाद मैं मॉडुलस अपलोड करूंगा, तो वहां से आप जीरो से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मॉडुलस आप नहीं पढ़े हैं तो फिर बेसिक्स से आप देखेंगे। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि बेसिक्स कहाँ पे यूज होगा। देखिए, बेसिक्स जो है जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या बोर्ड देंगे वो सभी जगह यूज होने वाला है। कैलकुलस का ईच एंड एवरी टॉपिक्स में ही ये बेसिक्स यूज होने वाला है। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और बेसिक्स ये आपका कैलकुलेशंस पावर को इंप्रूव करेगा, और कोई भी चैप्टर्स आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं इसके बिना। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के बिना आप जो है ना आगे कोई भी चैप्टर्स डील नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जैसे सलाहकार आपका कौन है ये ज्यादातर आपकी डेस्टिनी को डिपेंड करता है। तो देखिए, जैसे महाभारत में सलाह तो शकुनी भी दे रहा था और कृष्ण भी दे रहा था, तो जानते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। तो डिपेंड करता है कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। तो ज्यादातर जो है सलाह आप उससे लीजिए जो आपने लाइफ में कुछ किया हो। तो जो आपको फॉलो आप जिसको कर रहे हैं ज्यादातर आपका डिपेंड करता है डेस्टिनी उसी पे। तो कोशिश कीजिए कि बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं बच गया है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फंक्शंस फिर से अपलोड करना स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स। और फंक्शंस में ईच एंड एवरी जो है ना जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे। आपका जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आप देखेंगे जैसे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, कोई भी आप एक बुक बना सकते हैं। जहां तक 12th की चैप्टर की बात है तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मैं कंप्लीट किया हूं, फंक्शंस मैं इनिशिएट किया हूं, रिलेशंस मैं आपको बता दिया हूं। तो आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल या के.सी. सिन्हा सिर्फ रिलेशंस का क्वेश्चंस अभी बनाएंगे। फंक्शंस मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, जस्ट डिफिनीशंस बताया और डोमेन रेंज मैं बताना स्टार्ट ही किया हूं। उसको कवर अप करने के लिए मैं चाह रहा था कि पहले बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कवर अप हो जाए। तो चलिए देखते हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये मैं जितना भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ये 11th में ही पढ़ाया जा चुका है और मैं पढ़ाता हूँ 11th में ही। ये मैं 12th के लिए इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आपको रिफ्रेश हो जाए मेमोरीज। आज हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी जो है, इरेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में देखेंगे। आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के बारे में देखेंगे। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस 11th में है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा निकालने का तरीका आप लर्न किए होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइन थीटा अगर ग्रेटर देन 1/2 है तो फिर थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। इरेशनल इनइक्वालिटीज अगर आप नहीं पढ़े हैं 11th में तो कुछ भी नहीं पढ़े, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर मान लीजिए कोई अगर पढ़ा देता है चैप्टर तो समझिए उस क्वेश्चंस को टच ही नहीं किया है। तो देखेंगे आपको लास्ट में मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगा कि कहां पे ये आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं इरेशनल इनइक्वालिटीज, और फिर अगर टाइम बचता है तो हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। देखिए, फर्स्ट टाइप हम देखते हैं रूट एफ(x) अगर जी(x) के इक्वल है। मतलब इरेशनल इनइक्वालिटीज में हम रूट के साथ डील करेंगे, मतलब इक्वेशंस में अगर रूट इन्वॉल्व होगा तो वैसे इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इरेशनल इनइक्वालिटीज में इरेशनल मैं इक्वेशंस ले रहा हूं। आपको इरेशनल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इक्वल का साइन ले रहा हूं। रूट एफ(x) अगर जी(x) के इक्वल है तो मैं बोल रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट होगा, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। f(x) इक्वल टू g(x) के होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन एक ध्यान रखना है, स्क्वायर करने पे एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होता है। तो एक तो स्क्वायर नहीं करेंगे, लेकिन स्क्वायर करने से पहले ये देखेंगे, जैसे आप देखिए 2 जो होता है -2 के इक्वल नहीं होता है, ये आप जानते हैं। 2 जो है -2 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा कि 4 = 4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं दो वैल्यू इक्वल नहीं था, लेकिन स्क्वायर करने के बाद क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो एक तो स्क्वायर करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होता है। तो देखिए, स्क्वायर करने से पहले रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मॉडुलस में मैं आपको बताया हूं रूट कभी निगेटिव जनरेट नहीं करता है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव करेंगे। राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि रूट जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जी(x) नेसेसरली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ही आप स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन आएगा इसको सॉल्व करेंगे। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x का वही वैल्यू लेंगे जहां पे g(x) क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। दैट मींस इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू देखेंगे कि g(x) किस केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस केस में पॉजिटिव आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए x के जिस वैल्यू पे
gx अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो फिर उस सॉल्यूशंस को इलिमिनेट कर देंगे, ओमिट कर देंगे, मतलब वो सॉल्यूशंस नहीं होगा इस इक्वेशंस के। तो ये जो रूट एफ एक्स जी एक्स के इक्वल तभी होगा जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जी एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखना है यहाँ एंड का कनेक्शन लगाया, यानी जो भी इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आएगा उस एक्स के उस वैल्यू पे जी एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं, जैसा अंडर रूट ऑफ 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, यानी एक्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहां से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसको अगर राइट शिफ्ट कर देंगे तो प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर एक्स इसमें कॉमन लेंगे, इसमें माइनस 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x का दो वैल्यू आएगा, 3n माइनस 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3n माइनस 4 दो वैल्यू, लेकिन x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 होगा, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 4। यानी जैसे लॉगरिथम में हम लोग देखे थे कि लॉगरिथम में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद हम लोग सॉल्यूशंस को क्रॉस चेक करते थे कि लॉगरिथम डिफाइंड कहां पे हो रहा है, जिस वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा था वही वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करते थे, और जो वैल्यू पे डिफाइंड नहीं हो रहा था, बेस और क्वांटिटी निगेटिव हो रहा था, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो रूट के साथ भी ऐसा ही होगा, रूट में क्या करेंगे, ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके क्रॉस चेक करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये लिखना अगर आप भूल दिए, अब गलती से आपने स्क्वायर कर दिया है, तो डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा उसको सॉल्यूशन नहीं लिख देंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में गलती की है, क्योंकि सॉल्यूशन आप इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे, अभी जस्ट बताया कि 2 माइनस 2 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो गलतियां करेंगे, मैंने यहाँ क्या किया, इस स्टेप में मैंने स्क्वायर किया, ये गलतियां क्या हो, लेकिन इस गलतियां को करेक्ट करने के लिए बेटर होगा कि 3 और माइनस 4 आप ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके चेक कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे 3 अगर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड 3 अगर पुट करते हैं तो बताइए 12 माइनस 3 क्या होगा, 9 होगा, रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, और क्योंकि x 3 के इक्वल है तो राइट हैंड साइड x है, पुट करेंगे तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि माइनस 4 सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, अगर माइनस 4 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस 4 पुट करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और 16 का रूट होता है 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड 4 आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पुट करेंगे एक्स का वैल्यू तो माइनस 4 आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड माइनस 4 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए एक्स माइनस 4 सोल्यूशन नहीं होगा। या बेटर है कि स्क्वायर करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड निगेटिव। इक्वालिटी में जब भी आप स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड या तो क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों साइड क्वांटिटी निगेटिव, तो ही आप स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने स्क्वायर किया है तो पहले लिख लीजिए कि अभी लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि माइनस 4 0 से बड़ा नहीं होता है, तो 3 इसका आंसर होगा। उसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन, x माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 5। एक से ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा गया, रूट पहले मैं लिखा हूं और बाकी सारे एक्सप्रेशंस को राइट हैंड साइड ले आना है। वैसे हो सकता है लिखा नहीं मिले, जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ नहीं है, तो रूट को क्या करेंगे, एक साइड ले आइए और बाकी टर्म को एक साइड ले आएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। सो रूट को मैंने राइट साइड ले लिया और 5 को मैंने लेफ्ट साइड लिया है, और फिर दोनों साइड स्क्वायर करने से पहले आप क्या करेंगे, रूट पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, तो a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x माइनस 1 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आइए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस हो जाएगा 24। अब देख सकते हैं 24 को दो फैक्टर में डिवाइड करें तो 8 3 होगा, 8 3 का ही सम 11 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 8 होगा और x माइनस 3 होगा, तो फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 है, 8 आएगा, और यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोल रहा है, 5 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होने के लिए 5 के ग्रेटर या 5 के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 से ग्रेटर 8 है, 3 5 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए 3 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 के इक्वल, इसका आंसर होगा। आई थिंक मुझे लगता है इसको भी आप बना लेंगे, सिमिलर है, फर्स्ट सेकेंड जैसा है उसी तरह से थर्ड है, इसको बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। नहीं, कुछ क्वेश्चंस वैसे मिसलेनियस टाइप का ले रहा हूं,
जैसे मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इस टाइप का ज्यादातर क्वेश्चंस आप बेसिक्स को फॉलो करेंगे, तो बेसिक्स में इस टाइप का ज्यादातर क्वेश्चंस लेंगे इक्वालिटी वाला। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल के 0 है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है तो क्या लिखेंगे, आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो सकता है, यानी तो अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 0 हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। दो का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर पहला 0 हो सकता है या सेकंड 0 होगा। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, और दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या बिग डील है, कि मतलब ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1 माइनस 1 1/2। ध्यान रखना है 1 माइनस 1 1/2 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूट इन्वॉल्व है। तो जब भी रूट भी डिफाइन होना चाहिए। देखिए रूट डिफाइन कब होगा, अगर 1/2 पुट करते हैं तब तो ठीक है, रूट 0 हो जाएगा, 1/2 सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा, रूट डिफाइंड होगा। 1 अगर पुट करते हैं तो 1 पे भी रूट पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो रूट डिफाइंड होगा। लेकिन x कैनॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 इसमें पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x -1 नहीं हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 1/2 होगा। तो ये दो इसका सॉल्यूशन होगा। -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि -1 पे रूट अनडिफाइंड होता है। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर फर्स्ट फंक्शन 0 होगा या सेकंड फंक्शन 0 होगा। अब ध्यान रखना है कि यहां से डोमेन का कंसेप्ट शुरू होता है कि -1 रूट के डोमेन में नहीं है। तो ये तो ठीक है, 1 पे ये 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड है। तो 0 इंटू अनडिफाइंड जो होता है मैथ में 0 के इक्वल नहीं होगा। आगे चलकर लिमिट में बताऊंगा, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं लिख सकते हैं। टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल नहीं होता है, जिसको हम लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। लिमिट में हम लोग लर्न करेंगे। सो -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जैसे भी सॉल्व करना हो कीजिए, लेकिन लास्ट में जो सॉल्यूशंस आता है उसको क्रॉस चेक करना नहीं भूलेंगे। क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि कहीं रूट अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, कहीं इक्वेशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। मतलब आप सॉल्यूशन पुट करके देखेंगे रूट अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, दूसरा पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में देखेंगे कि इक्वेशंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर 1 और 1/2 होगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स 0 के इक्वल है। तो आइदर क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है या 2 माइनस एक्स 0 हो सकता है। रूट के अंदर अगर 0 हो जाए तो आइदर दिस 0 हो सकता है, यानी तो ये 0 हो सकता है। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो यहां से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यहां से एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्स कैनॉट बी इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 3 इसमें पुट करेंगे तो रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -3 and 2, क्योंकि -3 पे रूट डिफाइंड हो रहा है, -3 पे ये रूट 5 आएगा, और 2 पे भी ये तो 0 हो ही रहा है। इसका सॉल्यूशन -3 and 2 होगा, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि रूट अनडिफाइंड हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट प्रीवियसली मैं टाइप में लिया हूं, रूट fx इक्वल टू gx के फॉर्म में। यहां ध्यान रखना है कि x 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू x लिखेंगे। और जब भी मैथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो रूट को एक साइड रखिए, अब बाकी को एक साइड लेके चले जाएंगे। इस रूट fx इक्वल टू gx के फॉर्म में है ये। और फिर ऑब्वियसली रूट पॉजिटिव है तो राइट साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको राइट साइड ले जाए तो -4x इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से x का जो वैल्यू आएगा 0 है, 4 आएगा। अब आप देख सकते हैं 1 से ग्रेटर जो है, 1 से ग्रेटर लेना है, तो 1 से ग्रेटर 0 तो हो नहीं रहा है, 0 हो नहीं सकता है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। वैसे भी 0 यहाँ पे नहीं होगा, नहीं तो रेशियो ही अनडिफाइंड हो जाएगा। और 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा नहीं है, तो 0 नहीं होगा, इसका आंसर 4 होगा। और आपको कोई डाउट लगता है कि 4 इसमें पुट नहीं करेंगे, 4 जो है आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो पता है 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 क्या होगा, 8, 8 प्लस 1 क्या होगा, 9, 9 का रूट होता है 3, और 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, और 4 अपॉन x का वैल्यू 4 है, तो 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस x इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वालिटी पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चंस आप बेसिक्स को फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज डील कर रहा हूं, तो देखते हैं इसका इनइक्वालिटी। चलिए इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इरेशनल इनइक्वालिटीज में जैसे मैं पहला टाइप लिया हूं इक्वालिटी, रूट fx इक्वल टू gx,
अब मैं फर्स्ट टाइप ले रहा हूं इसमें, ये सेकंड होगा इरेशनल इनइक्वालिटीज में। पहला टाइप बताया इक्वल, अगर लेस रहता है रूट एफ एक्स अगर लेस देन जी एक्स रहता है तो फिर ये इक्विवेलेंट किसके होगा, ये ध्यान रखना। रूट पहले मैं लिख रहा हूं, रूट बाद में लिख रहा हूं। रूट अगर बाद में अगर लिखा हुआ है तो उसको पहले ले आएंगे। जैसे मान लीजिए रूट ए ग्रेटर देन बी लिख, ये तो ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि बी जो है ग्रेटर देन रूट ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से इसको पलट के लिख लेंगे, रूट ए लेस देन बी। यानी ध्यान रखना है कि रूट पहले मैं लिख रहा हूं, तो इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, रूट पहले लिख लेंगे। अगर बी ग्रेटर देन रूट ए लिखा हुआ है तो इसको रूट ए लेस देन बी लिख लेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेस है और यहाँ इक्वल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेस के रूट पहले लिख रहा हूं लेस देन जी एक्स। जी एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ये यहाँ पे अभी मैं फिलहाल एक्स लिख रहा हूँ, ये एक्स के जगह मॉड भी हो सकता है, लॉगरिथम भी हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिक भी हो सकता है। तो मिक्स अभी क्वेश्चंस को मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं लॉगरिथम को प्योरली लॉगरिथम के बारे में बता रहा हूँ, मॉडुलस है तो प्योरली मॉडुलस बता रहा हूँ, अगर इरेशनल इनइक्वालिटीज है तो प्योरली इरेशनल इनइक्वालिटीज बता रहा हूँ। ये मिक्स भी दे सकता है, जहां एक्स लिख रहा हूं वहां साइन एक्स भी लिख सकता है, जहां मैं एक्स सभी जगह लिख रहा हूं वहां मॉड एक्स भी लिख सकता है, तो मिक्स भी दे सकता है क्वेश्चंस। देखिए रूट एफ एक्स लेस देन जीरो लेस देन जी एक्स इक्विवेलेंट टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इक्विवेलेंट होगा। मतलब रूट डिफाइन होने के लिए सबसे पहले रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर और लेस जो है ना ये डिफाइंड होता है आपको रियल के लिए 3 ग्रेटर देन 2, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि रियल को कंपेयर कर किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। 2 आइटा ग्रेटर देन आइटा आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई रियल नंबर्स जो है नहीं होते। कॉम्प्लेक्स में हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी भी पढ़ रहे हैं, 2 आइटा आइटा, तो इमेजिनरी नंबर को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, 2 आइटा ग्रेटर देन आइटा नहीं लिख सकते हैं। इसलिए रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो आइटा के फॉर्म में आ जाएगा, और जब भी आइटा अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर ग्रेटर और लेस अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग इमेजिनरी नंबर के केस में। इसलिए रूट डिफाइन होने के लिए सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या इक्वल हो सकता है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड रूट है तो राइट हैंड रूट है तो ये पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन नेगेटिव क्वांटिटी। एक बात बताइए, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर जीएक्स नेगेटिव हो गया तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्या छोटा होगा नेगेटिव क्वांटिटी से, कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 5 है, अगर ये -2 है तो क्या 5 लेस देन -2 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जीएक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीएक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों होल्ड करना चाहिए, मतलब रूट के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए और जीएक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या जीरो भी चलेगा। और ध्यान रखना यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल लगाएंगे दोनों साइड, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, एफ एक्स इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो एफ एक्स का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे अगर इक्वल का साइन है तो यहाँ पे भी आप इक्वल का साइन लगा देंगे। हाँ, यहाँ इक्वल आप ऑलवेज लगाएंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, चाहे यहाँ इक्वल हो या नहीं हो, ठीक है, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इस तीनों का इंटरसेक्शंस लेना है। अब बताइए यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो जब इंटरसेक्शंस लेंगे तो इक्वल वाला अपने आप नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एंड लिख रहा हूं, मतलब तीनों इन इक्वेशंस का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है, यानी इस तीनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो इंटरसेक्शंस आएगा वही उस इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स। तो आप डायरेक्टली जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैसे मेमोराइज किए 1 के इक्वल होता है, तो समझिए मैं आपको एक फॉर्मूला ही दे रहा हूं कि जब भी आपको रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स दिखता है तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर को पहले पॉजिटिव कर देना है, फिर जीएक्स को भी पॉजिटिव कर देना है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करने के बाद एफ एक्स लेस देन हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तीनों इन इक्वेशन जो आएगा, इस तीनों का क्या करना है, हमारा कॉमन वैल्यू लेना है, तीनों का इंटरसेक्शंस लेना है। देखते हैं, चलिए इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस दिया हूं, सॉल्व फॉर एक्स अंडर रूट ऑफ 24 माइनस 5x लेस देन एक्स। सो अंडर रूट ऑफ 24 माइनस 5x लेस देन एक्स, तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कुछ इसी फॉर्म में, रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स के फॉर्म में, रूट पहले लिखा हुआ है लेस देन जी एक्स। तो क्या करेंगे बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंट होगा 24 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट पहले डिफाइन करेंगे एंड, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड तभी करेगा जब राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिया, और फिर आप उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं एंड इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 24 माइनस 5x लेस देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इस दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इस तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही इस इनइक्वेशंस का क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x एंड और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड और इसको लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x और माइनस 24 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। अब यहां से x का 5x इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 24, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे तो ग्रेटर गिर जाएगा, क्या होगा, लेस हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको हम चाहते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 3 का डिफरेंस 5 होगा तो एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे तो क्या होगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, देखिएगा इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा और इसको नंबर लाइंस पे वेवी कर मेथड से -8 इसको 0 करेंगे तो 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बताइए ग्रेटर कब होगा, ग्रेटर तभी होगा जब माइनस इंफिनिटी से हम -8 लेंगे और 3 से इंफिनिटी, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा -8 इंफिनिटी से -8 और यूनियन हो जाएगा 3 से इंफिनिटी। ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका सेकंड और यहां से x लेस देन इक्वल टू 24/5, ये हो गया फर्स्ट। इस तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है, वन इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन 3 और इंटरसेक्शंस लेने का तरीका मैं आपको बताया हूं, आपको वेवी कर्व मेथड में कैसे लेते हैं, सारे पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो बताइए सारे पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा -8 है, नेक्स्ट हायर ऑफ वैल्यू 0 आएगा, फिर 24/5 ये हायर है 3 छोटा होगा और ये 24/5 आएगा उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सारे वैल्यू को मैंने लिख दिया। और फिर बताइए ये कह रहा है कि 24/5 से लेस लीजिए या इक्वल लीजिए, तो 25/4 से लेस या इक्वल ये होगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बोला है 0 से ग्रेटर लीजिए, तो 0 से ग्रेटर या इक्वल ये हो गया, 0 से ग्रेटर और इक्वल। और फिर थर्ड इक्वेशन कह रहा है कि नहीं -8 से लेस, -8 से लेस यानी तो 3 से ग्रेटर लेना है। तो तीनों लाइन जो कॉमन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। बताइए तीनों लाइन कॉमन जो आ रहा है, इसमें तो 2 ही लाइन कॉमन आ रहा है, इसमें तो एक ही लाइन कॉमन आ रहा है, इसमें 2 लाइन कॉमन आ रहा है, तो तीनों लाइन कॉमन जो है इसी इंटरवल में आ रहा है। तो बताइए इस तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 3 से 24/5, यानी 3 पे ओपन होगा और 24/5 पे क्लोज होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3, 24/5, 3 पे ओपन होगा और 24/5 पे क्लोज होगा, यानी 3 से लेकर के 24/5 के बीच में x का जो भी वैल्यू आएगा इसमें जब आप पुट कीजिएगा तो इन इक्वेशंस ये सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जैसे ये 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 4 बोल सकते हैं, इसमें लाई कर रहा है तो 4 इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। आप इसमें पुट करके देखिए, 4 पुट करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 24 माइनस 20 ये 4 हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू 2 आ गया जब हम x4 पुट कर रहे हैं। और इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 आएगा, तो देख सकते हैं ये 2 आया और ये 4 आया, तो 2 लेस देन 4 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3 से 24/5 क्या होगा, एवरी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ध्यान रखना है जब भी इस टाइप से लिखा हुआ है कंफ्यूज नहीं होना है, रूट पहले लिखना है आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या करता है रूट बाद में लिख देगा, तो रूट को आपको पहले लिखना है और यहाँ लेसर होना चाहिए। मैं ग्रेटर के लिए अलग से फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये लेसर के लिए है, मतलब रूट पहले होना चाहिए, लेसर होना चाहिए कुछ सम फंक्शंस, ये रूट के टर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 रूट का मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, अभी मैं ले रहा हूं कि जब किसी इन इक्वेशंस में एक ही रूट इन्वॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, फर्स्ट बनाया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, उसी तरह से बनेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 2x - 1 लेस देन x - 2, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो रूट इसी फॉर्मेट में है ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, रूट के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर रूट पॉजिटिव होता है तो राइट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, x - 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, और फिर दोनों साइड इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 2x - 1 और लेस देन x - 2 का होल स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा, और इस तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। जस्ट जब भी आपको ये फॉर्मेट दिखता है तो आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, इसमें एक भी इन इक्वेशंस को मिस नहीं करना है, नहीं तो सॉल्यूशंस गलत हो जाएंगे। तो आप इसको तीनों को सिंप्लीफाई करके इंटरसेक्शंस ले लेंगे, तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आएगा,
यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा और इसको x a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको 0 लिख रहा हूं, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x तो माइनस 6x हो जाएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। देखिएगा ये इसका फैक्टराइजेशन होगा और फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करके वेरी कर मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ग्रेटर कब होगा बताइए, माइनस इन्फिनिटी से जब x 1 होगा और यूनियन 5 से इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ये हो गया थर्ड और ये आपका हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट। और इस तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। 1 इंटरसेक्शंस 2 इंटरसेक्शंस 3। इस तीनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, सेम कॉमन लाइन पे सभी वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, यहाँ हाफ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और 5 है, तो सबसे छोटा क्वांटिटी हाफ होगा। नेक्स्ट हायर ऑफ वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर उसके बाद 5 हो जाएगा। फिर फर्स्ट बोल रहा है हाफ से ग्रेटर लेने के लिए या इक्वल, ये हो गया हाफ से ग्रेटर और इक्वल। फिर सेकेंड कह रहा है कि 2 से ग्रेटर और इक्वल, तो ये 2 से ग्रेटर और इक्वल ये हो गया 2 से ग्रेटर और इक्वल। और थर्ड बोल रहा है कि नहीं 1 से लेस लेने के लिए, तो 1 से लेस ये हो जाएगा और नहीं तो 5 से ग्रेटर ये हो जाएगा 5 से ग्रेटर। इस तीनों का इंटरसेक्शन बताइए किस इंटरवल में आएगा। यहाँ तो एक ही लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे एक ही लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, तो यहाँ 3 लाइन, तीनों लाइन यहाँ पे, यानी 5 से क्या, 5 से ग्रेटर पे तीनों लाइन है। इस तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे क्या होगा, 5 से इन्फिनिटी आएगा, यानी 5 से इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 से ग्रेटर पे, क्योंकि 5 से ग्रेटर ये भी है, 2 से ग्रेटर 5 से ग्रेटर होता है, 5 से ग्रेटर इसमें भी है, तो 5 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5 से इन्फिनिटी x का कोई वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये वैल्यू जो है लेसर आएगा x माइनस 2 से। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, थर्ड को सॉल्व करना है तो पहले रूट के अंदर वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर रूट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस 1 को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर उसके साथ इसको दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेसर देन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इस तीनों का इंटरसेक्शन आपका जो होगा यही इसका सॉल्यूशन होगा। सो बेसिकली इनइक्वालिटी जिसको सॉल्व करेंगे, ये इनइक्वालिटी इस टाइप का जो सॉल्यूशन है मैं वेवी कर्व मेथड में बताया हूं आपको। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा इस तीनों इनइक्वेशंस का, वही उस सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशंस का। मतलब एक फॉर्मूला हो गया रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। तो चलिए इससे थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो मैं लीनियर ले रहा हूं आपको, जैसे मैं ये क्वाड्रेटिक लिया हूं, अगर दोनों साइड क्वाड्रेटिक हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, इसको बनाएंगे, इसको छोड़ रहा हूं मैं, इसको बनाएंगे आप। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इस तीनों का सेम कॉमन लाइन पे जो इंटरसेक्शंस लेंगे वही इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए दोनों क्वाड्रेटिक पे मैं लेता हूं लास्ट में क्वेश्चन। देखिए एक टाइप और ये होगा, थर्ड टाइप होगा। अभी तक मैं क्या लिया हूं, पहला टाइप लिया हूं रूट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, दूसरा टाइप मैं लिया हूं रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स, और मैं तीसरा टाइप ले रहा हूं यहाँ पे रूट एफ एक्स जब ग्रेटर देन जी एक्स हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर ले रहा हूं, रूट पहले लिखा होना चाहिए, ठीक है, रूट नहीं लिखा होगा तो पहले लिख लेंगे इसको। तो ग्रेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने पहले इक्वल लिया फर्स्ट टाइप पे, सेकेंड टाइप पे लेस लिया और थर्ड टाइप पे मैं ग्रेटर ले रहा हूं। तो देखिए ये इक्विवेलेंट होता है द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। पहले क्या होना चाहिए, यहां पे निगेटिव चलेगा, सबसे पहले रूट डिफाइंड होने के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, और जी एक्स यहां निगेटिव हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर जी एक्स हम निगेटिव ले लें तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से ग्रेटर होगा ही, आप जानते होता है। तो यानी जी एक्स अगर निगेटिव ले लें तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। कंडीशन है कि जहां जी एक्स निगेटिव हो रहा है, एक्स के उस वैल्यू पे क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इस दोनों का इंटरसेक्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा। ये पहला केस हो गया जब जी एक्स निगेटिव लेंगे। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, जब जी एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो जी एक्स जब पॉजिटिव हो जाएगा तो दोनों साइड, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ ग्रेटर है, सॉरी, यहाँ स्क्वायर कर देंगे और इस दोनों को सिंप्लीफाई करके जो इंटरसेक्शंस लेंगे, ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। और फिर पहला केस और दूसरा केस का यूनियन लेंगे, यहां मैं और लिख रहा हूं, मतलब इस दोनों इक्वेशंस का, इन इक्वेशंस का, इस दोनों इन इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेना है।
और फिर फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशंस है, तो ये इसको यूनियन से कनेक्ट कर देना, फर्स्ट और सेकंड का यूनियन से कनेक्ट कर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब बोलेंगे कि इसमें एफएक्स पॉजिटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें एफएक्स पॉजिटिव अगर नहीं भी करे तो चलेगा, क्योंकि समझिए कि अगर एफएक्स पॉजिटिव तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि अगर एफएक्स निगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि एक निगेटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसमें मैं एफएक्स नहीं किया हूं। आपने अगर लिख भी दिया कि एफएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उसके साथ इंटरसेक्शंस लेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो एफएक्स ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस में ही लिया। तो जब भी आपको ग्रेटर रहेगा तो इस आपको याद रखना है, आपको या मेमोराइज रखना है। पहला मैं बता रहा हूं कि जीएक्स जब निगेटिव ले रहा हूं, पहला केस मैं ले रहा हूं, जीएक्स जब निगेटिव होगा तो रूट पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से ग्रेटर होता ही है, ये पहला सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्शन लेने का। फिर मैं दूसरा केस लिया जब जीएक्स पॉजिटिव हो जाए, तो इधर भी पॉजिटिव है तो दोनों साइड क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसमें मैं एफएक्स पॉजिटिव इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस इनइक्वेशन से पता चल रहा है कि एफएक्स पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जीएक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एफएक्स निगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर एफएक्स निगेटिव हो गया तो फिर इसके सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं। सो यहां से देख सकते हैं कि एफएक्स पॉजिटिव है। आपने अगर एफएक्स ग्रेटर देन 0 लिख भी दिया सेकंड में तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस दोनों इनइक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, और फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट भी सॉल्यूशन है और सेकंड भी सॉल्यूशन है, तो उस दोनों का आपको यूनियन ले लेना है, वही इसका आंसर होगा। तो इस केस में दो केस जनरेट होगा। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिया हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स, सो रूट पहले लिखा हुआ है और यहाँ ग्रेटर का साइन है, तो दो केस लेंगे, जीएक्स के क्रॉस दो केस लेंगे। जब एक्स निगेटिव हो जाए, जब एक्स निगेटिव हो जाए, मैं इसको पहले लिख देता हूं, ठीक है, जीएक्स निगेटिव लिख रहा हूं और एंड एफएक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जीएक्स निगेटिव लिया और जीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। तो बताइए जब जीएक्स निगेटिव हो जाए तो फिर इसको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव से तो ग्रेटर होगा ही। कंडीशन है कि इस वैल्यू पे रूट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, यानी एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस ले लेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 ये पहले आएगा 0, और ये बोल रहा है कि 0 से लेस लेने के लिए, और ये बोल रहा है कि -2 से ग्रेटर या इक्वल लेने के लिए। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -2 से 0 होगा, -2 पे क्लोज लेंगे और 0 पे ओपन। ये हो गया आपका फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर सेकेंड केस लेंगे, जब x क्या होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड gx होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो देखिए रूट ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, यानी x प्लस 2 ग्रेटर देन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, वही लिखा हूं मैं। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -x - 2 लेस देन 0 हो जाएगा, ये x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट करके जब सॉल्यूशंस निकालेंगे तो -1 से 2 आएगा, ठीक है। तो -1 से 2 और ये बोला 0 से बड़ा, इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस ले लेना। तो 1 इंटरसेक्शंस 2 क्या होगा, 1 इंटरसेक्शंस 2 x बिलोंग्स टू 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, 0 से ग्रेटर बोल रहा है, ये -1 से 2, तो इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो -1 और 0 और 2, ये कह रहा है कि 0 से ग्रेटर लेने के लिए, तो 0 से ग्रेटर ये हो जाएगा, और ये कह रहा है कि -1 से 2 लेने के लिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 से 2 होगा, और इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस का यूनियन ले लेना है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा A यूनियन B। A यूनियन B इसका आंसर होगा। तो बताइए -2 से 0 है और ये 0 से 2 है, तो यहाँ पे 0 पे एंड हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंक्लूडेड है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं -2 से डायरेक्टली 2 होगा, यानी -2 x बिलोंग्स करेगा -2 से 2। अगर सेट कंटिन्यूएशन में होगा तो डायरेक्टली लिख देंगे, इसको यूनियन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 0 से एंड हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिख दिया -2 से लेकर के +2, ये इसका आंसर होगा। सो जब भी आपको रूट एफएक्स ग्रेटर देन जीएक्स रहता है, इस केस में आपको दो केस लेना है, किसके क्रॉस, जीएक्स के क्रॉस। एक बार जीएक्स निगेटिव ले लेंगे और दूसरा केस जब जीएक्स पॉजिटिव होगा। तो जब आप जीएक्स निगेटिव ले रहे हैं तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूट रिफाइन होने के लिए एफएक्स पॉजिटिव कर देंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। और फिर दूसरा केस जब आप जीएक्स पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव है,
तो दोनों का क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे। इस सॉल्व करके इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और इस दोनों का इंटरसेक्शन और इसका क्या करना है, यूनियन ले लेना है। अब बोलेंगे कि -2 से 0 सॉल्यूशन, दो केस क्यों लेना पड़ा। देखिए -2 से 0 जैसे -1 इसमें पुट करें, जैसे -2 से 0 में -1 लाई कर रहा है, तो -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे तो √2 -1 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन -1, यानी 1 ग्रेटर देन -1। करेक्ट है। मतलब ये केस जो डेवलप होगा कि मतलब एक पॉजिटिव को निगेटिव से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जो पहला केस सॉल्यूशन आया है -2 से 0, उस केस का वो सॉल्यूशन है जो हम एक पॉजिटिव को निगेटिव से कंपेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 1 ग्रेटर देन -1 होगा, इसमें जो भी वैल्यू -2 से 0 कोई भी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा और ये ऑलवेज निगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से ग्रेटर होगा, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है -2 से 0। अब देखिए दूसरा केस जो 0 से 2 क्यों आया है, 0 से 2 जैसे 1 पुट करके देखिए, 0 से 2 में 1 लाई कर रहा है, इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो ये √3 होगा और x के जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, तो √3 होता है 1.732 ग्रेटर देन 1। तो देख सकते हैं। तो दूसरा केस इसलिए आया है क्योंकि हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जो कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी ट्रू हो रहा है, यानी 0 से 2 कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी जो आएगा, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से x से क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर आएगा। तो ये हो गया कंपैरिजन पॉजिटिव से निगेटिव के साथ, और ये सेकंड वाला केस हो गया पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। तो हमेशा इसमें दो केस आएगा। अगर आपको नहीं मान लीजिए समझ में आ रहा है तो आप जब भी ये इनइक्वेशंस लिखा है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये दो केस आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा इरेशनल इनइक्वालिटीज में, डोमेन रेंज में आपको यूज पड़ेगा। कोई आपको नहीं बताया डोमेन रेंज तो समझिए स्किप कर रहा है। ये 11th का लेक्चर मैं आपको बता रहा हूं, ये 12th का नहीं है, ये मैं बता चुका 11th में सभी को। तो जो भी आप नहीं पढ़े हैं तो इसको देखेंगे डोमेन और रेंज का, और डोमेन रेंज और क्वेश्चंस इस टाइप का रूट अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप स्किप हो रहा है, वो क्वेश्चंस आपको बनाया ही नहीं जा रहा है। ये मैं आपको लास्ट में इसका रेफरेंस बता रहा हूं कि कहां से ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पे एक और क्वेश्चन, जैसे x-3 लेस देन √(x-2). तो देखिए रूट मैं बाद में लिखा हूं, तो इसको क्या कीजिए, पहले इसको रूट को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो x-2 लिख सकता है ग्रेटर देन x-3। तो ध्यान रखिएगा रूट को पहले लिखेंगे और जो रूट्स के जितने भी वैल्यू अदर देन रूट होगा उसको राइट साइड लिख लेंगे। अब इसको कंपेयर करें तो ये इसी थर्ड टाइप के फॉर्म में है। तो इसमें क्या करेंगे, दो केस लेंगे gx के अक्रॉस। सबसे पहले अब gx को क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे और gx को निगेटिव कर देंगे। तो पता है x-3 को निगेटिव कर देंगे तो रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये आपको होल्ड करेगा, बशर्ते कि रूट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ये लिखा डायरेक्टली, ये आप याद रख सकते हैं। सो gx निगेटिव लिखा हूं और fx क्या लिखा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पहला टैप, और इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, इस दोनों का इंटरसेक्शन। तो 2 से ग्रेटर 3 से छोटा, तो इंटरसेक्शन लेंगे 2 से 3 हो जाएगा इसका। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और सेकेंड केस लेंगे जब gx निगेटिव होगा, यानी gx पॉजिटिव होगा। जब gx पॉजिटिव लेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी x-2 ग्रेटर लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर, यानी x-2 ग्रेटर देन x² माइनस 6x प्लस 9। इसको राइट साइड अगर शिफ्ट कर देंगे तो x² माइनस 7x और -2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। अब देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू आएगा 7 प्लस माइनस 44, तो ये √5 हो जाएगा और बाय 2। इसको नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे तो ये आएगा 7 माइनस √5 बाय 2 और ये हो जाएगा 7 प्लस √5 बाय 2, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आएगा लेस है, तो लेस है तो इन बिटवीन वाला पार्ट होगा, तो 7 माइनस √5 बाय 2 से लेकर के 7 प्लस √5 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -b प्लस माइनस, इसको इस साइड लेंगे तो -7x और ये प्लस 11 हो गया। फैक्टराइज ये नहीं होगा, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक से फाइंड आउट कर लिया। -b करेंगे तो माइनस प्लस है, प्लस -b² यानी -7 का स्क्वायर 49 और -4ab, 4 a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 11 है, 4ac, ठीक है। 4 1 into 11, ठीक है, 44 हो जाएगा।
44 में 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेना है। इंटरसेक्शंस लेने के लिए इस दोनों को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो 3 और ये 7 माइनस रूट 5, तो 7 माइनस रूट 5 बाई 2 पहले आएगा। अब रूट 5 होता है 2.2 के आसपास, 7 ऐड करेंगे तो 9.2 से डिवाइड करेंगे 2 से, 9.2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ज्यादा ही आएगा, यानी 4 से ज्यादा है और ये 3 है तो मतलब 3 पहले आएगा और 7 प्लस रूट 5 बाई 2 बाद में आएगा। ठीक है, तो ये बोला है 3 से ग्रेटर या इक्वल लेने के लिए और ये कह रहा है कि नहीं इन बिटवीन लो। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा 3 से लेकर के 7 प्लस रूट 5 बाई 2 हो जाएगा। ये 3 पे क्लोज लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है और यहाँ पे क्योंकि हॉलो सर्किल है यहाँ पे ओपन का साइन है इसलिए छोटी ब्रैकेट लेंगे। ये सेकंड केस का ये हो गया, डी हो गया। और फिर आंसर क्या होगा? आंसर इसका इस दोनों का यूनियन ले लेंगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू, देख सकते हैं 2 से 3 और ये बोला 3 से लेकर के 7 प्लस रूट 5 बाई 2। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं क्योंकि 3 से एंड हो रहा है और 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये सेट कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू हो रहा है सेट, यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 से लेकर के 7 प्लस रूट 5 बाई 2। तो 2 पे क्लोज है और इस पे ओपन ले लेंगे, ये इसका आंसर होगा। मतलब जब भी आपको रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है तो हमेशा दो केस लेंगे जी एक्स के क्रॉस, एक बार जी एक्स निगेटिव लेंगे और एक बार जी एक्स पॉजिटिव लेंगे और दोनों केसेस का लास्ट में यूनियन ले लेंगे, तो वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 2 क्लोज 7 प्लस रूट 5 बाई 2 से ओपन। तो लिख सकते हैं इसको। चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं आपको। ये तो 3 टाइप ध्यान रखेंगे, रूट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स और रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप बना लेंगे, लेकिन कुछ मिसलेनियस टाइप होगा जो इस तीनों टाइप के अलावा होगा। तो देखिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन देगा एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लॉजिकली दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या बोला है? पॉजिटिव। लॉजिक ये लगाएंगे कि रूट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्स कुछ भी पुट करेंगे तो रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एक्स माइनस 1 और रूट के साथ बोला है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉजिक तो ये कहता है कि जब ये पॉजिटिव है, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है और बोला कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दैट मींस एक्स माइनस 1 को क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, रूट तो पहले से पॉजिटिव होता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, कंडीशन ये है कि x के इस वैल्यू पे रूट क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, यानी रूट का अंदर का वैल्यू नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नंबर लाइन्स पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आएगा, नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे। ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब बाहर वाला पार्ट हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 हो जाएगा और यूनियन 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई डायरेक्टली लिखता हूं, ये आप दो फैक्टर के लिए आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ग्रेटर के लिए बाहर वाला पार्ट होता है, अगर ये लेस देन होगा तो अंदर वाला पार्ट हो जाएगा। टाइम का ही खेल होता है किसी भी कॉम्पिटिशन में। अगर मान लीजिए हम अगर 10 स्टेप में लिखते हैं तो आप 15 स्टेप में लिखेंगे, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, लेकिन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मान लीजिए अगर हम 50 क्वेश्चन उसी टाइप से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आप मेरा ही प्रोसेस फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पर्टिकुलर टाइम सेव करने के लिए कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टेप में नहीं इलेबोरेट करेंगे। तो जैसे 2 फैक्टर के लिए डायरेक्टली आप जानते हैं कि ग्रेटर पे बाहर वाला पार्ट होगा, लेस पे इन बिटवीन हो जाएगा और इस दोनों में एंड का कनेक्शन है, तो दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शंस लेने के लिए सभी पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 1 और 2 में माइनस 1 पहले आएगा, 1 2, ये बोला 1 से ग्रेटर लेने के लिए और ये कह रहा है कि माइनस 1 से लेस लेने के लिए, यानी तो 2 से ग्रेटर। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन होगा 2 से इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज है, तो 2 से इन्फिनिटी इसका सॉल्यूशन होगा। तो जब भी आपको एक विदाउट रूट और एक रूट के साथ दिखता है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो रूट तो पॉजिटिव होता ही है, तो x माइनस 1 को क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे और ऑब्वियसली x माइनस 1 पॉजिटिव करेंगे और रूट डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर का वैल्यू क्या करेंगे? ग्रेटर देन। इस दोनों का इंटरसेक्शन ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सेकंड देखिए,
अब बोलेंगे रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स के फॉर्म में, लेकिन ध्यान रखना यहाँ जी एक्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ जी एक्स कॉन्स्टेंट है। तो रूट ऑलवेज क्या होता है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये -1 क्या है, निगेटिव है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रूट जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से तो ग्रेटर होता ही है। इसको सॉल्व नहीं करना है और दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो स्क्वायर आप कभी भी नहीं करेंगे, इनइक्वालिटीज में तो कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो ही स्क्वायर कर सकता है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। हाँ, बशर्ते क्या होना चाहिए, रूट डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी x माइनस 2 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में अगर माइनस कॉमन ले लेते इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, तो ये 1/2 2 यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लेस कब होगा, जब 1/2 से हम 2 लेंगे, तो 1/2 के इक्वल नहीं लेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसलिए ओपन हो जाएगा, और 2 इक्वल का साइन है तो ये 0 हो सकता है, तो 2 पे क्लोज ले लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1/2 से 2 इसका आंसर होगा। 1/2 से 2 इसलिए होगा क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे तो रूट भी डिफाइन हो जाएगा, और फिर रूट डिफाइन हो गया तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से तो ग्रेटर हो ही जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर तभी करेंगे जब पॉजिटिव रहता है, इधर पॉजिटिव है नहीं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ रूट को पॉजिटिव कर देंगे, वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, यहां क्या लिखा हूं, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देखिए लॉजिक क्या कहता है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये बोला है कि रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताइए रेशियो पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस 2 को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0। अगर x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया तो ये रेशियो पॉजिटिव हो ही जाएगा, क्योंकि रूट तो पॉजिटिव होता ही है। लेकिन कंडीशन ये है कि रूट डिफाइन होना चाहिए, यानी x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रूट डिफाइन होने के लिए। सो रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, 2 से ग्रेटर, ये 3 से ग्रेटर या इक्वल, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ये आपका डोमेन हो गया, रूट डिफाइन कर रहे हैं मतलब ये डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन और डोमेन का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेंगे। तो जब भी रूट रहता है तो रूट को डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए रेशियो जो है, रूट पॉजिटिव है, और ये अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर दे तो रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 से ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 2 से ग्रेटर पे रूट डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने रूट को भी डिफाइन कर लिया। ये हो गया आपका डोमेन, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। और हमेशा सॉल्यूशन डोमेन का क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे, तो 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, 2 रूट ले रहा हूं, जैसे अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 10 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x। तो क्या करेंगे बताइए, इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली सबसे पहले स्क्वायर करने की सोचेंगे। स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो बताइए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 6 माइनस x। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इसका x का वैल्यू यहां से निकाल के सॉल्यूशन नहीं लिख देंगे। जैसे रूट 2 रूट है तो दोनों रूट को डिफाइन भी करेंगे, तो 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 6 माइनस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो दोनों रूट को डिफाइन करेंगे, दोनों रूट डिफाइन करने के लिए उसके इनसाइड वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इस तीनों का इन इक्वेशंस का इंटरसेक्शन इसका सॉल्यूशन होगा। यानी 3x और प्लस x ग्रेटर देन हो जाएगा 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, यानी 4x ग्रेटर देन 16 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और यहां से 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3, और यहां से x लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो तीनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो 10/3 सबसे छोटा होगा, 10/3, उसके बाद 4 आएगा और लास्ट में 6 आएगा। तो फर्स्ट कह रहा है कि 4 से ग्रेटर लो, सेकंड इन इक्वेशंस बोल रहा है कि 10/3 से इक्वल या ग्रेटर लो, और थर्ड बोला है कि नहीं 6 के इक्वल या लेस लो। तो बताइए तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा 4 से 6 हो जाएगा, 4 पे ओपन होगा, 6 पे क्लोज होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी 2 रूट रहता है दोनों साइड, तो दोनों रूट तो पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि रूट के इनसाइड को भी क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो 3x माइनस 10 को पॉजिटिव कर देंगे और 6 माइनस x को भी पॉजिटिव कर देंगे। इस तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जैसे लॉग में किए थे, लॉग को डिफाइन किए थे, उसी तरह से रूट को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन 2। तो मुझे बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो।
सबसे पहले इसमें सबसे इजी तरीका ये होगा कि अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स को आप टी मान लीजिए, ठीक है। एक से ज्यादा अगर रूट बहुत जगह दिखता है तो टी मान लीजिए। तो 3/t माइनस टी लेस देन 2 हो जाएगा। 2 को लेफ्ट साइड ले आता हूं तो क्या होगा, पहले रूट हट गया तो सबसे पहले हम t का वैल्यू निकालेंगे और t का वैल्यू फिर पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी लिख सकते हैं लेस देन 0। ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 अपॉन टी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। ऊपर मैंने माइनस कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी जो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन को इसको प्लॉट करेंगे तो ये जाएगा -3 और 0 और ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब t का वैल्यू -3 से 0 लेंगे। इनइक्वालिटीज के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि मुझे फर्दर फिर इसको सॉल्व करना है। तो -3 से 0 हो सकता है यानी तो 1 से ग्रेटर हो सकता है t का वैल्यू, तो इस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर t का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो -3 से और t का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन 0 और अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो t का वैल्यू पुट कर दिया। अब ये देख सकते हैं रूट जो होता है 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स -3 से 0 हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी -3 से 0 के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर सॉल्यूशन होगा तो इसी से होगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 एंड, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट को भी डिफाइन करेंगे। यहाँ रूट क्या है 2 माइनस एक्स के अंदर का वैल्यू क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। मैक्सिमम लोग यही गलती करता है। स्क्वायर तो आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, लेकिन बगल में ये भी लिखिए रूट डिफाइन कब होगा तो उसके इनसाइड वैल्यू को भी पॉजिटिव करेंगे। तो यहां से x 2 माइनस 1 ग्रेटर देन x हो जाएगा और यहां से x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x लेस देन 1 हो जाएगा और x लेस देन इक्वल टू 2। इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे, ये बोला है कि 1 से लेस लो और ये बोला है कि 2 के इक्वल या 2 से लेस लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा -∞ से 1 हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर होगा। यानी -∞ से 1 लेते हैं तो ये वैल्यू जो है लेसर देन 2 आएगा। तो एक से ज्यादा अगर रूट रहता है तो फिर आप उसको t मान के बनाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिया हूं और इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये मिलेगा क्वेश्चंस प्रीलैब एआई प्रीलैब में पेज नंबर 51 में मिलेगा, पेज नंबर 50 में। इक्वालिटी मिलेगा आपको पेज नंबर 50 में और इनइक्वालिटीज मिलेगा आपको पेज नंबर 55 में। पेज नंबर 55 यानी 51, 52, 53, 54, 55। तो कुछ क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चंस, तो प्रीलैब से इसको बनाएंगे।